मिट्सी, ये मफलर तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। हिमावारी, ये तुम मेरे फोन के साथ क्या कर रही हो? शिनचैन! क्या हुआ? ये लो, हिमावारी को संभालो। नहीं, ऑर्डर कैसे प्लेस हो गया? हिमावारी तुम भी ना बेटा। मुझे इसे जल्दी से कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। ये तो 2000 का है। इस पर तो 10% ऑफ भी है। तब तो ठीक है, मैं ऐसा समझ लेती हूँ कि हिमावारी ने अपनी प्यारी सी मॉम को गिफ्ट दिया है। अच्छा, तो डिलीवरी संडे को होने वाली है। क्या हुआ? संडे क्या खरीदा आपने? कुछ भी नहीं खरीदा। संडे की सुबह। हारी, उठ जाइए, नाश्ता तैयार है। उठता हूँ। कल रात को ज्यादा ही कबाब खा लिए थे। मेरी मदद तो करो यहाँ से निकलने में। तबीयत खराब लग रही है। देखिए हैरी, कभी कभार ऑफिस से लेट आना ठीक है, पर आपका तो ऑफिस से लेट आना हर दिन का हो गया है। ऐसी बात नहीं है, कल कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स आए थे और तुम कावागुची को तो जानती हो। उधर देखो मिट्सी, क्या हुआ? बच्चे हमें देख रहे हैं और संडे की सुबह उनके सामने ऐसी बातें करना अच्छा नहीं है। चले ही ना। शिनचैन, हिमावारी, मॉम और डैड लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हमें इस तरह लड़ता देख बच्चे उदास हो गए। तुम दोनों भी ना। तो अब से ऑफिस से लेट आना और बहाने बनाना कम कीजिए। हाँ, माफ कर दो मिट्सी। वैसे रात को देर से आना जरूर मेरी गलती थी, लेकिन वो अलमारी खतरों से भरी हुई है। वो अलमारी, उसमें हमेशा इतना सारा सामान क्यों ठूस कर रखती हो मिट्सी? हाँ, वो अलमारी। जरा सुनिए ना हैरी, बच्चे हमें देख रहे हैं और संडे की सुबह उनके सामने हम ऐसी बातें करेंगे तो। रुकिए मत। तुम दोनों को तो मैं। मिट्सी, आजकल शॉपिंग ऐप्स पर बहुत कुछ मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम शॉपिंग करती रहो और अलमारियाँ भरती रहो। माफ कर दीजिए हैरी। तो लगता है आज का मैच ड्रॉ हो गया है। क्या हुआ? नहीं, तो मैं सोचा था कि मैं भी टॉय से देख के नहीं लगता हूँ, तो मैं भी बिल्कुल आप जैसा हूँ। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि आज मैं घर का सारा बिखरा हुआ सामान समेटने वाली हूँ। ठीक है? तो मॉम, आज तो आपकी कोई स्पेशल डिलीवरी आने वाली है ना? ओ नहीं, वो मफलर आज डिलीवर होने वाला है। क्या होगा? अब क्या करूँ? थोड़ी देर पहले हैरी ने मुझे शॉपिंग के लिए डांटा था, लेकिन उस पर 10% ऑफ था और वो मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मुझे यकीन है हैरी उसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और मैं तो उसे लेकर खुश हूँ। हाँ, ऐसा ही होगा, यकीनन ऐसा ही होगा। हाँ, वो आ गया। आपकी डिलीवरी है। तुमने फिर से कुछ खरीदा मिट्सी, तुम मानने वाली नहीं। मफलर आ गया। क्या है? कुछ भी तो नहीं है। दिखाइए ना मॉम। मैंने कहा दिखाइए। देखो, कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ खाली है। कुछ तो गड़बड़ है। आप ऐसे घूर क्यों रहे हो? ये तो मुसीबत हो गई। अब क्या करूं इसका? अगर अभी से अंदर ले गई और हैरी नाराज हो गए तो? हैरी, कैसा लग रहा है ये मफलर? तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल। हाँ, आइडिया। मैं कह दूंगी कि ये मैंने 2 दिन पहले ऑर्डर किया था, लेकिन अब मैं आगे से ज्यादा शॉपिंग नहीं करूंगी।
शायद मिच्ची ने ये कुछ दिन पहले ही खरीदा होगा। अब इस पर कोई बहस हो उससे अच्छा मैं चुप ही रहता हूँ। अब ये क्या बात हुई हैरी? आपने ऐसे मुंह क्यों फेर लिया? आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? आपको मेरे गले में ये पिंक चीज नहीं दिख रही है? हाँ मिच्ची, हाँ दिख रही है ना। आप शॉपिंग वाली बात को लेकर अब तक नाराज हैं? क्या? मैंने इतना सुंदर मफलर पहना और आपने कुछ नहीं कहा। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप कुछ कहते क्यों नहीं है? नहीं, आप मुझे ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आप इतना भी नहीं कह सकते क्या कि ये मुझ पर सूट कर रहा है? ये तुम पे बहुत सूट कर रहा है मिच्ची। छूट? आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आपको मेरी थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। सुना नहीं, मैंने कहा ना ये तुम पे सूट कर रहा है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मैं आज के बाद किसी के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। अरे सुनो मिच्ची, रो मत, तुम गलत समझ रही हो। डैडी मैं हार गई। माफ कर दो मिच्ची। वाह, ये मफलर तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। आज मैं बनाऊंगा मछली। 3, 2, 1, go! आखिर घर की सफाई हो ही गई। साफ सुथरा घर देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये देखते रहते हैं, बिल्कुल मॉम के पेट की तरह। ये तुम मुझसे क्या बुलवा रहे हो? हाँ, आपने ये सामान दो अलग रख के क्यों रखा है मॉम? ये वाला रिसाइकल होगा और इस वाले को फेंक देंगे। रिसाइकल मतलब पुनर्जन्म लेगा ये? हाँ? किस रूप में जन्म लेगा? सोच कर बताती हूँ। मछली रेडी है। तैर तैर मछली तैरती, जल की रानी ये कहलाती। मछली को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तैर तैर मछली तैरती। तैरती बोलो, तैरता नहीं। मछली रानी तुम्हें तेज तैरना होगा, नहीं तो कोई तुम्हें पकड़ लेगा। अब तुम इन बैग्स में क्या देख रहे हो बेटा? काम की चीज मिल गई। ये भी ना हो गया। टाइटानी तैरती मछली कहो। हो गया। तुम क्या बना रहे हो बेटा? मछली मछली रुके बिना तैरती मेरी मछली। मेरी मछली। हाँ? शिनचैन ये तुमने बनाया है? वाह क्या बात है मेरे बच्चे, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। मेरे बेटे में तो बहुत टैलेंट है। एक दिन ये मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। मैम, ऐसी खाली बॉटल्स और मिलेंगी? हाँ? नहीं बस यही है बेटा, और बाकी जो है वो सब नहीं है। मछली लगता है तुम अकेली रह जाओगी। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? बताया ना मैंने तुम्हें। अरे एक बार मुझे तो ढूंढने दीजिए। इसमें ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। अब फ्रिज को जल्दी से बंद करो वरना कूलिंग निकल जाएगी। मिल गई। बेटा इसमें अभी भी सॉस बाकी है। तुम ये वाली बोतल नहीं ले सकते शिनचैन। मुझे चाहिए, चाहिए। ये जब खाली होगी तुम्हें तभी मिलेगी। हाँ? मेरी मछली अकेली रह जाएगी मॉम। अगर ये इतनी मासूमियत से मुझे देखेगा तो मैं इसे कैसे मना करूंगी? मैं आगे से तुम्हारे खाने पर हाथ बनाकर नहीं दूंगी, समझे ना तुम?
लो, ये है तुम्हारी बॉटल। ये थैंक यू। अब इसके अलावा घर में और कोई बॉटल नहीं बची है। हो गया। यस, आज से तुम्हारा नाम है मैकरेल और तुम्हारा नाम है ट्यूना। चलो समंदर में डुबकी लगाते हैं। तैरो 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 तैरो। मजा आ रहा है ना? तैरो 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 मजे करके तैरो। इतने बड़े समंदर में सिर्फ तुम दोनों। ये सही नहीं है और मछलियाँ लानी पड़ेगी और दोस्त लाने पड़ेंगे। हमारे पास और बॉटल्स नहीं है शिनचैन। अरे पर क्यों मॉम? क्यों का क्या मतलब होता है? इनको और दोस्तों की जरूरत है। तो कोई बात नहीं। तुम्हें एक पते की बात बताऊं? कुछ मछलियों को दोस्त पसंद नहीं होते। शायद आपने बिल्कुल डरा नहीं है। क्या कहा तुमने? अपनी मॉम से ऐसे बात नहीं करते। आई तो आप चली गई। बड़े होके तुम ऐसे बिल्कुल मत बनना। तो फिर मैंने उससे कहा कि इसे कहते हैं मीसो सूप, समझी? अरे शिनचैन, क्या ये तुमने बनाई है? बहुत बढ़िया। ये है जनाब मैकरेल और ये है नवाब ट्यूना। अब इनके नाम इतने रॉयल हो गए। बॉटल्स का इतना अच्छा रीयूज। लेकिन इनके और फ्रेंड्स नहीं है। मैंने तुमसे क्या कहा था? रुको, मेरे पास एक रास्ता है। वो हम जवान लोगों का कुछ ऐसा ही होता है। मतलब? ये देखो मैंने बॉटल में से क्या बनाया है। कितनी सुंदर डॉल है। बॉटल्स मैंने डॉल्स बनाने के लिए इकट्ठा की, लेकिन बीच में से छोड़ के पेंटिंग करने लग गई। इतनी बॉटल से मैं पूरे समंदर की मछलियाँ बना लूंगा। थैंक यू वेरी मच आंटी। परेशानी के लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं। ये लो, इस डॉल को तुम रख लो। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। ये तो शिनचैन, मैं बाजार जा रही हूँ, ठीक है? ये क्या, मछलियाँ नहीं बना रहे हो? मुझे जितनी चाहिए थी मैंने बना ली, बाकी आप देख लो। अभी मैं कहाँ रखूंगी मैं? आखिरकार नए प्ले की कहानी पूरी हो गई। नए प्ले की कहानी? नानी, आज तो हम लुका छुपी खेलने वाले थे ना? क्या तुम्हें मेरे प्ले में इंटरेस्ट नहीं है? मसाओ, वो बात ऐसी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हेलो प्यारी बच्ची, तो तुम नकली प्ले का खेल खेल रही हो? ये कोई नकली प्ले नहीं है। मैंने प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखी हुई है। नानी का लिखा प्ले असली होता क्या है। कहा? असली वाला प्ले? बिल्कुल सही। मैं तो समझा था कि तुम घर घर खेल रहे हो, पर तुम तो एक असली दुनिया का बड़ा खेल खेल रहे हो। वाह वाह, सुनकर मजा आ गया। ये प्ले बहुत ही बढ़िया होगा। तुम लोगों का आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आखिर बच्चों तुम लोग हो कौन? कितने पकाऊ अंकल है। ये अंकल क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। मैं बस तुम्हारे प्ले की स्टोरी सुनना चाहता हूँ बच्चों। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अलग अलग टाइप के 5 इंसान जब सुबह उठते हैं तो अपने आप को साउथ आइलैंड में पाते हैं जहाँ कोई नहीं था। यकीन ही नहीं हो रहा। ये तो बिल्कुल वैसी ही स्टोरी है जैसी मैंने अपने प्ले में लिखी थी। क्या सच में? और क्या? तो बच्चों अब मुझे बताओ कि आगे इस स्टोरी में क्या होता है। अच्छा सुनिए, जो 5 लोग वहाँ फंस गए होते हैं उसमें 4 लड़की होती है और एक लड़की जिससे सब दोस्ती करना चाहते हैं। ओह लाजवाब! प्यारी बच्ची, तुम्हारी स्टोरी भी बिल्कुल मेरी स्टोरी जैसी है। सच में? प्लीज मुझे देखना है कि आगे तुम्हारी स्टोरी में क्या होता है। तो पहले मैं अनाउंस करती हूँ। सबसे पहले मैं हूँ मशहूर ब्यूटी क्वीन मैने। हाय, मैं इस शहर में काफी बोर हो गई हूँ। कुछ तो नया हो जाए जिससे मजा आए। ओह, तो चलो अब शुरू करते हैं। जब 5 लोग सुबह सवेरे सदर आइलैंड पर जागते हैं। लाइट्स,
कैमरा एक्शन। बढ़िया नींद आई। गुड मॉर्निंग। हम कहाँ हैं? वही मैं सोच रही हूँ। अरे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जैसा मैंने तुम्हें समझाया है बिल्कुल वैसे करो। एक बार और इसे जरा अच्छे से फील करो। ये सदर आइलैंड है जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर है और जहाँ लहरों का गुनगुनाना सुनाई देता है। चारों ओर सफेद रेत है और सूरज की किरणें रोशनी फैला रही हैं। लगता है अब सब लोग कैरेक्टर में आ गए हो। एक्शन। ये रोशनी कहाँ है हम सब? ये कौन सी जगह है? यस यस। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे आया। आज तो मेरी कोर्ट में एक जरूरी सुनवाई है। मुझे एक बेगुनाह को बचाना है। ओह बढ़िया। मुझे केकड़े ने काट लिया। लेकिन मुझे किसी दवा या किसी सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। यस। पुराने जमाने का एक पत्थर मिला है। ओह समझ गया समझ गया। अब तुम्हारी बारी है शिनचैन। ये देखिए, मैं तो कितना चमक रहा हूँ। ओह तुम बिल्कुल चमकते सितारे हो शिनचैन। ओके, जैसा मैंने कहा था 4 हीरोज और 1 हीरोइन वाली ये कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच ही गई। चारों लड़के अपनी अपनी कहानी और खूबियाँ उस मशहूर लड़की को बताकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे और ये सिलसिला सुबह तक चलेगा और लाइफ पार्टनर बनाने के लिए उसे प्रपोज करेंगे। हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। आप ठीक तो हो ना? नहीं, मेरी क्रिएटिविटी तो हवा हो गई। तुम बताओ कि तुम्हारी कहानी में आगे क्या होगा। क्या पता उससे मुझे कोई नया आइडिया ही मिल जाए। ब्यूटी क्वीन इनमें से अपने लाइफ पार्टनर को चुनेगी। अच्छा, तो ये बच्चे बहुत ही तेज हैं। तो बताओ फिर मुझे वो आखिर में किसको चुनेगी? मशहूर सुंदरी ने हंसमुख डांसर को चुना। मुझे क्यों? इसके डांस से सब खुशी से झूम जाते हैं। दिखाओ ना शिनचैन, कैसे नाचती हो, दिखाओ सबको। मुझे सारी स्टोरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। आपको बता दूं कि मशहूर नाटककार विलियम कोडुकुटे नागाए जो गायब थे, एक बार फिर से स्टेज पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं। डांस हमारे जीवन की शैली है। आपको इसे बस पूरे दिल से अपनाना होगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो खाना खजाना खेलते हैं। 3, 2, 1, गो! सुनो पायरेट सरदार हिरोशी, समुद्री खजाना कहाँ छुपा है? रही जहाँ कोई आता जाता ना हो। आज तुम सब डिनर में क्या खाओगे? हमसे पूछ के खाना बनेगा। आज मुझे तो पनीर के पकौड़े खाने की इच्छा हो रही है। वाह, और उसके साथ धनिया पुदीने की चटनी। इसके बाद एक बर्गर, मोमोज और मंचूरियन। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया शिनचैन? क्यों ना हम अपनी अपनी फेवरेट डिश एक कागज पे लिख दें और फिर उसमें से एक सिलेक्ट करें। डैड, क्या बोरिंग आइडिया दे रहे हो? अच्छा, तो तुम ही एक अच्छा आइडिया दे दो ना। पेपर पर लिखकर उसे कहीं छुपा देंगे और जिसका लिखा हुआ पेपर पहले मिला वही डिनर में बनेगा। मतलब खाने का खजाना ढूंढना होगा। हाँ, ये सही है। हो गया। जो जो डिश मुझे पसंद नहीं उन्हीं के नाम लिखे हैं। मैं भी अपनी डिशेस लिखूंगी। लाओ 2 पेपर। ओ, ये तो हो गया। तो अब हम क्या करेंगे मित्सी? मैं इन्हें छुपा देती हूँ, फिर आप लोग इन्हें ढूंढना, ठीक है? ठीक है। मम, क्या हम आ जाएं? थोड़ा रुक जाओ अभी। मुझे तो लगता है हम कल तक यहीं ऐसे ही रुके रहेंगे। मेरी फेवरेट डिश की चिट ऐसी जगह छुपाती हूँ जहाँ से वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। और इनकी फेवरेट डिशेस ऐसी जगह जहाँ मिलना तो दूर पहुँच भी नहीं पाओगे। इन्हें ढूंढना नामुमकिन होगा। और अगर इन्हें मिल भी जाए तो क्या, मैं तो अपनी फेवरेट डिश ही बनाऊंगी। तो चलो सब डिशेस के नाम ढूंढने जाओ। खेल शुरू होता है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ होंगे? यहाँ या फिर वहाँ? जाने कहाँ? चलो चलो जल्दी से
अब पढ़ो तो आज कौन सी डिश खाने मिलेगी? मिसो सूप। अरे वाह, तो चलो डिसाइड हो गया कि कौन सी डिश बनेगी। बहुत अच्छे शिनचैन। ये इस गेम में मैं चैंपियन निकला। मिसो सूप, लेकिन ये तो रोज ही बनता है ना मिर्ची। चाहे जो भी हो, लेकिन हम खेल के नियम नहीं बदल सकते। माँ,